अंदर आ सकते हैं सेल के और कौन से नहीं। मेंटेन शेप ऑफ द सेल इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में सेल की शेप को भी मेंटेन करने में थोड़ी मदद करती है, मतलब मदद ही करती है, क्योंकि सेल एनिमल सेल में तो अकेले सेल मेम्ब्रेन ही हुआ ना, तो उसका शेप को कौन मेंटेन करता है, सेल मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल होती है ओनली प्लांट सेल्स में पाई जाती है, ये नॉन लिविंग है, रिजिड है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ होती है। ये सेल्यूलोज से बनी हुई है, जबकि आपकी सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन से बनी हुई थी, ठीक है, ये वर्ड्स को ध्यान रखना। और ये फ्रीली परमिएबल होती है, यानी कोई भी सब्सटेंस अंदर बाहर हो सकता है। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, इट गिव्स रिजिडिटी एंड शेप टू द प्लांट सेल्स, प्लांट सेल को रिजिड बनाता है और एक शेप देता है। अलाउ सब्सटेंसेस इन सॉल्यूशन टू एंटर एंड लीव द सेल विदाउट हिंड्रेंस, बिना किसी परेशानी के सब्सटेंस को अंदर और बाहर करता है, और ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। जो साइटोप्लाज्म होता है, ऑल द पार्ट्स टुगेदर इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में हर चीज़ आ गई जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, न्यूक्लियस के अलावा, ठीक है ना। तो मतलब जैसे सपोज करो ये आपका सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें अंदर आ गई ये क्या है, साइटोप्लाज्म। अब इसमें चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे गोल्गी बॉडीज हो, चाहे राइबोसोम हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सब साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्युबल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड वेरियस ऑर्गेनील्स। साइटोप्लाज्म के अंदर पानी होता है और बहुत सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स इसके अंदर डिजॉल्व रहते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनील्स पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स वगैरह। फंक्शन क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म का, डिफरेंट ऑर्गेनील्स कंटेन इन इट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। बहुत सारे जो ऑर्गेनील्स में पाए जाते हैं वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अकर इन, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। सीट ऑफ अर्लियर स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, प्रोडक्शन ऑफ पायरुविक एसिड, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो पायरुविक एसिड बनता है वो साइटोप्लाज्म के में ही बनता है। तो अर्लियर स्टेप्स जो रेस्पिरेशन के होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इरेगुलर नेटवर्क है, इरेगुलर नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर डबल मेम्ब्रेन का इरेगुलर नेटवर्क है। ये कंटिन्यूस होता है, आउटर मेम्ब्रेन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है, जबकि अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। ये स्मूथ और रफ दोनों हो सकते हैं। अगर इसके ऊपर राइबोसोम चिपके हुए हैं तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। अगर राइबोसोम्स नहीं चिपके हुए हैं तो ये चिकना होता है, स्मूथ होता है, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको ER कहते हैं। और ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सेल को, और ये सिंथेसिस और ट्रांसपोर्टेशन करता है प्रोटीन और फैट का। तो प्रोटीन और फैट बनते भी हैं और ट्रांसपोर्ट भी होते हैं थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका डायग्राम आप देखो, ये जो होता है वेरियस शेप्स के होते हैं, सॉसेज के शेप जैसे ज़्यादा लगते हैं, डबल वॉल होते हैं। अंदर वाली वॉल क्रिस्टे बनाती है, दिख रहा है आपको, ये क्रिस्टे बन रहे हैं, यू करके क्रिस्टे बन रहे हैं, राइट। हैविंग देयर ओन DNA कंटेनिंग सेवरल जीन्स, इसके पास भी खुद का DNA होता है।